हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं संविधान सभा को। दोस्तों, संविधान सभा एक टॉपिक है पॉलिटी का। संविधान सभा टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनते हैं, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन को एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, पॉलिटी के सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं हम लोग एक सीरीज के माध्यम से। इस सीरीज का नाम है दोस्तों सफलता सीरीज। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करेंगे, हर टॉपिक का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी। पहला ऑप्शन है आपका दोस्तों महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों एम.एन. रॉय, चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में जान लीजिए दोस्तों कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग इन्होंने ही की थी। कब, यह भी पूछ सकता है दोस्तों, 1895 में, 1895 में। और अपने, इसको लिख देते हैं, अपने स्वराज विधेयक में, अपने स्वराज विधेयक में इन्होंने मांग की थी। इनका एक बिल था, बिल का क्या नाम था, स्वराज विधेयक। अपने स्वराज विधेयक में इन्होंने संविधान सभा की पहली बार मांग की थी। ठीक ना दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल है दोस्तों आपका कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। सही से क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शन ए है आपका दोस्तों दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक कब और किस भाषा में प्रकाशित की गई थी। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक कब और किस भाषा में प्रकाशित की गई। दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा 1875 में हिंदी भाषा में। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक कब और किस भाषा में प्रकाशित की गई थी, 1875 में हिंदी भाषा में। और ये सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है दोस्तों, ये जो पुस्तक है आपका, ये पुस्तक किनका था, ये दयानंद सरस्वती जी का। दयानंद, इसको ठीक से लिख देते हैं, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती का था, दयानंद सरस्वती जी का था ये बुक सत्यार्थ प्रकाश, जो कि हिंदी भाषा में प्रकाशित हुआ था 1875 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि कांग्रेस द्वारा स्वराज शब्द का आधिकारिक प्रयोग कब किया गया था। कांग्रेस द्वारा स्वराज शब्द का आधिकारिक प्रयोग कब किया गया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले ऑप्शन को आप देख लीजिए। ऑप्शन ए में है 1905 में बनारस अधिवेशन में, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में और डी में, ऑप्शन सी में 1916 में लखनऊ अधिवेशन में और ऑप्शन डी क्या है 1920 में नागपुर अधिवेशन में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1906 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि 1922 में गांधी जी ने किस पत्रिका में कहा था कि संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यंग इंडिया, ऑप्शन बी हरिजन, ऑप्शन सी में इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन डी में नवजीवन।
तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग किसने की थी। यहाँ देखिए अंतर है। संविधान सभा की पहली मांग अगर पूछेगी एग्जामिनर, संविधान सभा की पहली मांग किसने की थी, तब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। लेकिन यहाँ कह रहा है कि संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग, औपचारिक का मतलब होता है दोस्तों ऑफिशियल। बाल गंगाधर तिलक जी ऐसे बोल दिए थे, ठीक ना। और ये जो है एम एन रॉय, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा एम एन रॉय, ऑप्शन नंबर सी। क्यों? संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग। समझ में आ गया क्वेश्चन में अंतर क्या है, पता है क्या दोस्तों, पता हो गया ना। बाल गंगाधर तिलक का आंसर कब होगा, जब संविधान सभा कैसे पूछेगा नॉर्मली, संविधान सभा की पहली मांग किसने की थी, तब बाल गंगाधर तिलक जी हो जाएगा। लेकिन इस तरह से कंडीशन लगा के पूछेगा कि संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग किसने की थी ऑफिशियल, तो एम एन रॉय जी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। ऑप्शन ए हो जाएगा 289, ऑप्शन 2 299, ऑप्शन सी 389, ऑप्शन डी 359। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, 389। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 389। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि संविधान सभा के लिए चुनाव जो हुआ था, संविधान सभा के लिए चुनाव कितनी सीटों पर हुए थे, मतलब कितने सीटों पर लड़ा गया था। संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था कितने सीटों पर हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 296 सीटों पर लड़ा गया था संविधान सभा के लिए चुनाव, 296 सीटों पर लड़ा गया था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 208। कितना, 208 सीट जीता था कांग्रेस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी। ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 73, ऑप्शन डी 85। तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका आंसर 73। संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग कितना सीट जीता था, 73। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। ये जो है संविधान सभा एक टॉपिक है पॉलिटी का, इसमें 200 जितना भी क्वेश्चन हो सकता है, संविधान सभा टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन हो सकता है सब कवर करेंगे, लेकिन लंबा वीडियो करके नहीं दोस्तों। इसी तरह 10-15 क्वेश्चन लाके, ताकि आपको याद भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल कॉपी में छापना है, आपको ऐसे 10-15 क्वेश्चन लाएंगे, आपको क्लास में ही याद करवा देंगे। ठीक, आप ज़रूर जुड़े रहेंगे मेरे चैनल से, तब तो ऐसा संभव हो पाएगा। ठीक, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसी टॉपिक का जो नेक्स्ट पार्ट होगा आने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।